हरियाणा में अपने संघर्ष के दम पर सीएम और उसके बाद में राष्ट्रीय राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 110वीं जयंती सोमवार को कैथल में मनाई जा रही है। और इसी सम्मान दिवस रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और कई राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री साथ ही विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल होने वाले हैं। रैली में लाखों लोगों के आने का इनेलो नेता दावा कर चुके हैं। सियासत की एक खास पहचान है, कब किस पार्टी या नेता को ये अर्श पर पहुंचा दे या फिर फर्श पर। कभी दिल्ली और हरियाणा पर राज करने वाली ताऊ देवीलाल की पार्टी लोकदल, जिसे अब इंडियन नेशनल लोकदल कहा जाता है, वो इसी दौर से गुजर रही है। सोमवार 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की 110वीं जयंती पर कैथल में हो रही सम्मान दिवस रैली में लाखों लोगों के शामिल होने का दावा किया गया है। कैथल की अनाज मंडी में 850 फीट लंबा और 250 फीट चौड़ा मंच बनाया गया है। इस पर सीएम, एक्स सीएम और पार्टियों के बड़े नेताओं के लिए 50 कुर्सियां लगाई गई हैं, जबकि पार्टी के राज्य स्तरीय नेताओं के लिए इससे छोटा मंच बनाया गया है। समूचे हरियाणा प्रदेश में जब मैं जाती हूँ तो मेरी जो बुजुर्ग माताएं हैं, वो जब भी मैं स्टेज से नाम लेती हूँ आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का, तो वो बैठे बैठे हाथ जोड़ लेती हैं। यानी कि उनके दिल में भी इतनी श्रद्धा है कि जैसे किसी भगवान का नाम ले दिया हो। और मुझे तो कहती भी हैं कि बेटी, हमें तो रोटी देने वाला चौधरी देवीलाल है, या तो भगवान रोटी देता है या चौधरी देवीलाल ने दी। गौरतलब है कि हरियाणा और देश की सियासत में ताऊ देवीलाल उस वक्त बड़ा नाम बन गए जब 1986 में राजीव लोंगोवाल समझौते के खिलाफ चौधरी देवीलाल ने हरियाणा के साथ अन्याय होने पर हिसार से दिल्ली तक पैदल यात्रा निकाली थी। हिसार से चला 50 लोगों का ये काफिला दिल्ली पहुंचते पहुंचते लाखों की भीड़ बन गया। तब देवीलाल ने समस्त हरियाणा सम्मेलन बुलाकर कांग्रेस पर दबाव बढ़ा दिया और 1987 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ा। 90 में से 85 सीटें जीतकर चौधरी देवीलाल ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक नहीं टूटा। चौधरी देवीलाल किसी एक जाति, एक विशेष वर्ग के नहीं, वो सर्व जातीय और सर्वधर्म हिंदुस्तान के सबके नेता थे। उन्होंने जो जनता की भलाई के काम करे सबके लिए किए हैं, उसके लिए कोई अछूत नहीं है। उसकी रैली में सभी लोग आएंगे, हरियाणा नहीं हिंदुस्तान भर से। पिछले साल फतेहाबाद की अनाज मंडी में जब रैली हुई थी तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा इंडिया या मानव की विपक्षी एकता की नींव रखी गई थी, और उसी में बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने वो आज भी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। गौरतलब है कि हरियाणा में कांग्रेस को सत्ता से खदेड़कर मुख्यमंत्री बने चौधरी देवीलाल 2.5 साल बाद 1989-90 में केंद्रीय राजनीति में चले गए और तब मंडल आयोग की सिफारिशों के खिलाफ देश उबल रहा था। इसी बीच वीपी सिंह के बोफोर्स कांड में दलाली के आरोप सामने आए तो चौधरी देवीलाल राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका में नजर आए। यानी 1986 में चौधरी देवीलाल ने देश के विपक्ष को एक मंच पर लाकर हरियाणा के बाद दिल्ली से भी कांग्रेस को खदेड़ दिया था। आज वैसी ही विपक्षी एकता के लिए देश भर के नेताओं का जमावड़ा सोमवार को कैथल में दिखेगा। फर्क ये है, तब कांग्रेस के खिलाफ विपक्षी एकता थी, आज बीजेपी के खिलाफ है। ऐसे महान नेता हुए हैं जिनका इतिहास ढूंढे से नहीं मिलता कि उससे पहले कोई काम किसी नेता ने किया। चौधरी देवीलाल जी ने जहां वीपी सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए अपने सर का ताज उतार कर वीपी सिंह के सर पे रख दिया, दुनिया में ऐसा इतिहास मिलेगा नहीं, कोई वाक़ा नहीं मिलेगा। इनेलो के बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि चौधरी देवीलाल की 110वीं सम्मान दिवस रैली में एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे या उनके बेटे आदित्य ठाकरे, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पूर्व सीएम पंजाब सुखबीर बादल, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के अलावा हरियाणा से चौधरी बीरेंद्र सिंह श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। इनेलो ने कैथल पुलिस से 3 हेलीकॉप्टर लैंड करने की अनुमति भी ले ली है। यानी इनेलो के लिए ताऊ की याद में रखी गई ये रैली आर पार की लड़ाई जैसी है। सियासत का नाम भले ही मौका परस्ती हो, पर सियासत में भी गिव एंड टेक के उसूल तो है ही। 1990 में जब चौधरी देवीलाल राष्ट्रीय राजनीति में केंद्रीय भूमिका में थे तो उन्होंने हैरत अंगेज काम किए।
एक वक्त वो आया जब प्रधानमंत्री बनने की बात थी तो उन्होंने वीपी सिंह के सिर पर प्रधानमंत्री की पगड़ी रख दी और खुद उप प्रधानमंत्री बने। उसके बाद वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री नहीं रहे तो राजीव गांधी के समर्थन से ताऊ देवीलाल ने चंद्रशेखर को देश का प्रधानमंत्री बनवा दिया। इनेलो के बड़े नेता दावा करते हैं कि मुलायम सिंह यादव को यूपी का मुख्यमंत्री, लालू प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में चौधरी देवीलाल की भूमिका थी। आज नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार को ताऊ देवीलाल ने जब वो केंद्र में कृषि मंत्री थे अपने साथ डिप्टी एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनवा दिया, ये कहकर कि ये पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है नीतीश कुमार। उसके बाद शरद यादव के बारे में चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि इसके पास तो पहनने के कपड़े नहीं हैं, उनको देश का कपड़ा मंत्री बना दिया। तो इस तरह के कारनामे सियासत में चौधरी देवीलाल ने किए। शायद यही वजह है कि कैथल की चौधरी देवीलाल की सम्मान दिवस रैली में बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। इसे एहसान का बदला कहे या राष्ट्रीय राजनीति की मजबूरी। कैथल से नवीन मल्होत्रा और सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।